अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सभी ठीक ठाक और खैरियत के साथ होंगे। तो आज है ईद का तीसरा दिन और ईद के तीसरे दिन थी हमारे घर दावत मामू की। तो अब मामू आए इतने कम दिनों के लिए हैं, तो दावतें एक दिन के बाद एक दिन के ऊपर हो रही हैं लगातार पे लगातार। तो मामू के लिए जो हमने खाना बनाना है उसके अंदर जो हमारा मेन्यू है वो है निहारी, बिरयानी। और मामी जो है वो बीफ़ या मटन प्रेफर नहीं करती हैं और वो खाती नहीं उन्हें, और उनके बच्चे तो बिल्कुल टेस्ट तक नहीं करते। खैर, और मामी तो फिर भी थोड़ा बहुत खा वगैरह लेती हैं। तो हमने मामी के लिए बनाया है चिकन का भुना हुआ सालन और उनके लिए वो बनेगा। और बाकी जो है क्या नाम है, हमारे जो पूरे घर वाले हैं उन सब की दावत थी ऊपर, क्योंकि जो हमारी नानी और दूसरे मामू रहते हैं और हमारी खाला रहती हैं उनकी भी ऊपर दावत थी। तो बाकी और मेरी ये खाला हैं जो कि पंजाब से आई हुई हैं। तो इन सब का खाना बनाने के लिए जो हम लोग बना रहे हैं वो है निहारी, क्योंकि मामू भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं जो कुवैत से आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद दावतों पे दावतें हो रही हैं और उनके पेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। और इसके साथ साथ जो हमारा एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है वो है पानी का, क्योंकि हमारी बोरिंग ख़राब हो गई है। और बोरिंग ईद के चांद रात पे बिल्कुल ख़राब हुई है और 3 दिन तो बिल्कुल भी, आपको पता है कि कोई भी वर्कर अवेलेबल नहीं होता, कोई भी लेबर नहीं मिलती हमें। तो अभी तक हमारा बोरिंग का कोई भी आर पार नहीं हुआ है। और साथ साथ हमने बनानी है टिक्का बोटी सीखों पे, जो कि असद बनाएंगे ऊपर छत पे। तो यहाँ पे मैं उनके लिए कोयले जला रही थी, क्योंकि ऊपर इस कदर हवा थी कि कोयला वहाँ पे जल ही नहीं रहा था, क्योंकि बिल्कुल ऊपर टॉप पे बन रही थी टिक्का बोटी, तो वहाँ बार बार आग जो है बुझी जा रही थी। तो फिर मैं कोयले नीचे लेके आ गई और चूल्हे के ऊपर उसको जलाया और फिर मैं उसको ऊपर लेकर गई और फिर जाके हमारी शुरू हुई। जो असद 5:30 बजे से शुरू है, 7 बजे टिक्का बोटी बनना शुरू हुई थी। और फिर इन सब के बावजूद भी हमारा मेन्यू यहाँ पर एंड नहीं होता है। हमारा मेन्यू में एक और चीज़ शामिल है, KFC, जो कि हमने उनके बच्चों के लिए मंगवाई थी, क्योंकि उनके बच्चे KFC का चिकन फिर भी खा लेते हैं और इसके अलावा और कुछ भी वो चीज़ यहाँ की पाकिस्तानी टेस्ट उनको पसंद ही नहीं आ रहे। क्योंकि जो मेरी मामी है वो इंडोनेशियन है और वो उस टाइप के खाने बनाती हैं इंडोनेशियन, और उनके बच्चों को वही पसंद आते हैं। और इसके साथ साथ हमारा एक और मेन्यू में ऐड था, वो था चाइनीज़ रोल। यहाँ पर मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ जल्दी से, अंडा जो है बीट करके, क्योंकि मैंने उसको बना के रख लिए थे और अंडा और क्रम्स वगैरह नहीं लगा के रखे थे। और यहाँ पे हमारे कोयले भी साथ ही गर्म हो गए। अब मैं इसे ऊपर ले जाऊँगी और यहाँ पर फाइनली हमारी देसी स्टाइल की अंगीठी के अंदर टिक्का बोटी बननी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर भी इस दिन हमारे साथ इतने भंड हुए। अब हमने लाइट लगाई और उसके सारा हमने बटन वगैरह ऑन कर दिया। मैंने असद को कहा कि भाई अब लाइट ऑन करके देखेंगे वो जल रही है कि नहीं। असद ने उसका मेन बटन ही नहीं खोला और उसको चला के देख रहे थे और वो चल नहीं रहा। हमें लगा कि शायद लाइट ख़राब हो गई, और जब मैं उसको रिमूव करने लगी, जब हमने सारी मोबाइल की टॉर्च के अंदर टिक्का बोटी, तो फिर जब मैं उसको हटाने लगी तब मुझे पता चला कि भाई वो तो उसका बटन ही ऑन नहीं था। हाँ तो तुम्हें अब इसकी मैचिंग की चप्पल चाहिए? हाँ, नहीं इसकी मैचिंग की नहीं। तो घर वाली पहन लो ना। तो फिर मैं कौन सी चप्पल पहननी है? तुमने हील वाली पहननी है? ब्लू वाली पहननी है? हाँ। पहन ले। यहाँ पे रखी हुई। मम्मा, उसकी वो मिल गया। क्या क्या घुमा था उसका? दिखाओ मुझे। मिली? ग्रीन कलर की नहीं, ग्रीन वाली चप्पल का कुछ घुमा है लग रहा है मुझे। मम्मा, मैं ग्रीन वाली नहीं पहन सकती। ग्रीन वाली नहीं कह रही, ब्लू वाली हील वाली कह रही हूँ। वो जो बहुत दाग है। जो कल पहनी थी। पता नहीं है? हाँ। मम्मा, वो उसका वो घूम गया जो। फाइनली बरीरा को भी उसकी मैचिंग की चप्पल मिल गई थी, जिससे वो सेटिस्फाइड हो गई और उसने पहन ली थी और वो तैयार हो गए। हम लोग भी बीच में सारा तैयार हो गए थे और यहाँ पे अब हमने फ्राई करना शुरू कर दिया, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और सब की भूख जो है वो अरूज पे पहुँच चुकी थी। और ये था चिकन का सालन जो उस वक्त बन रहा था, मैंने दिखाया नहीं था। और टिक्का बोटी भी ये बन के जो है फ़ाइनल हो गई है। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको थोड़ा सा टेस्ट कि कैसी बनी है, और बहुत मज़े की बनी थी। और इसके बाद मैंने नहीं खाई, क्योंकि जब हम ईद पे गोश्त हर जगह से खा रहे होते हैं ना, तो हम सबके स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये फाइनली हमारा KFC का ऑर्डर भी यहाँ पर आ चुका है। और बच्चों ने ये भी नहीं खाया था, क्योंकि उनको शायद उनका भी स्टमक वगैरह बहुत डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा पानी और आबो हवा चेंज होती है तो इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर हम जल्दी से इसको निकालेंगे और फिर हम लोगों ने दस्तरखान लगाना शुरू करना है और खाना सर्व करना है, क्योंकि हर जगह भूख लगी के नारे आ रहे हैं।
और इंसान की थकन उस चीज़ से उतरती है कि जब आप खाना बनाएं और सबको पसंद आ जाए, तो उस वक्त ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल भी थके नहीं, आपकी सारी मेहनत वसूल हो गई है। तो खाना माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आया था और सब कहते कि खाना बहुत अच्छा बना है और सब ने तारीफ़ की। तो इससे हमें क्या हुआ कि थोड़ी तसल्ली भी हो गई और खुशी भी महसूस होती कि भाई आपका बनाया हुआ खाना सबको पसंद आ गया। इसके बाद हम सब ने बैठ के बातें की, क्योंकि बर्तन तो उस वक्त धुल नहीं सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू हुआ हुआ है पानी का, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। तो अब जो है क्या नाम है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। एक और चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई थी, ये कि मामू लेकर आए थे अदन के लिए टैब, और अदन इस वक्त घर पे मौजूद नहीं थी तो मिल गया बरीरा को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।